रजनीश, पहले आपके पास आऊंगा, बताइए अभी तक का क्या अपडेट है इस पूरे मामले में, क्या पुलिस कह रही है? देखिए, अभी सुल्तानपुरी थाने में जो दिल्ली फॉरेंसिक टीम है वो पहुंची है और दोनों ही गाड़ियां, जो बलेनो कार जिससे एक्सीडेंट किया गया है और स्कूटी जिस पर वो लड़की सवार थी, उन दोनों ही क्षतिग्रस्त गाड़ियों की फॉरेंसिक जांच अब इस वक्त शुरू हो गई है और उसके बाद ही जानकारी मिल पाएगी कि जांच में क्या कुछ निकला है। एक फॉरेंसिक एविडेंस की ज़रूरत होती है इस तरह के दुर्घटना में सबूत जुटाने के लिए, तो इस वक्त आप कह सकते हैं कि पुलिस की ओर से वो काम शुरू हो गया है। फॉरेंसिक टीम सुल्तानपुरी थाने में पहुंच चुकी है। पुलिस का जो वर्जन आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये मर्डर नहीं है और जो सोशल मीडिया पे जो इस तरह की खबरें चल रही थी कि गैंगरेप जैसा हो सकता है, उन दोनों ठीक है, मैं आता हूँ रजनीश आपके पास। तो गैंगरेप या रेप की घटना से दिल्ली पुलिस ने इनकार किया है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इस बीच ऋतु रोहिणी के अलावा हमारे दो और संवाददाता जितेंद्र शर्मा और मेरे साथ शालिनी, दो हमारे और संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगिता जी भी हमारे साथ हैं। जितेंद्र, दिल्ली पुलिस से और कोई जानकारी इस बारे में? दिल दहलाने वाली घटना, न्यू ईयर के मौके पर यह कहा गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से कि किसी को हुड़दंग नहीं मचाने दिया जाएगा, तमाम तरह की एडवाइजरीज हर साल की तरह इस साल भी। और फिर उसके बाद दिल्ली में एक लड़की को एक कार में सवार कुछ युवक कई किलोमीटर तक घसीटते ले जाते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलता। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल आखिरकार यही खड़ा होता है कि जब खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर का आदेश था कि सड़कों पर पूरे तरीके से रात के वक्त पेट्रोलिंग रहेगी, न्यू ईयर पर इस तरीके के हुड़दंगियों पर नजर रखी जाएगी, बावजूद इसके आखिरकार कैसे ये लड़के पहले सुल्तानपुरी में इस स्कूटी को टक्कर मारते हैं और उसके बाद तकरीबन 4 किलोमीटर तक गाड़ी से घसीटते हुए इस लड़की को कंझावला तक लेकर जाते हैं। क्या बीच में कोई पुलिस पिकेट नहीं पड़ी थी? क्या कोई पेट्रोलिंग करते हुए किसी गाड़ी ने इनको नहीं देखा? तो ये वो तमाम सवाल है जो कि अब दिल्ली पुलिस के ऊपर उठने शुरू हो चुके हैं। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखें तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामले की बेहद संजीदगी से तफ्तीश की जा रही है, फॉरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है। इसके अलावा जो आरोपियों ने बयान दिए उनके बयानों को कोलैबोरेट करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि एक तरीके से। ठीक है, लेकिन दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल तब भी उठेंगे। योगिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं ऋतु और शालिनी आप दोनों के पास आ रहा हूं, लेकिन योगिता जी, आप तमाम ऐसे मामलों में काम करती हैं जहां महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। यहां तो एक लड़की की कार से घसीटकर मौत हो गई। और अच्छा, निर्मल कौर जी हमारे साथ हैं, योगिता भयाना हमारे साथ आ रही हैं। निर्मल कौर जी फॉर्मर आईपीएस इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, पुलिसिंग को आप अच्छे तरीके से समझती हैं, महिलाओं से जुड़े मुद्दे को अच्छे तरीके से समझती हैं, क्या आपका पहला कमेंट क्या है इस घटना को सुन के? क्या आ रहा है जहन में? देखिए, ये बहुत ही दिल दहलाने देने वाली घटना है, बहुत ही मतलब एकदम क्रूरता से भरी हुई घटना है और बहुत ही केयरलेस घटना है। जो लोग उसमें राइड कर रहे थे शायद वो नशे में होंगे, ड्राइवर भी शायद नशे में रहा हो। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि लड़की की स्कूटी को लपेट लिया और उसको घसीटते हुए ले जा रहे हैं इतनी देर तक। और दूसरी बात, ये जो लिप सर्विस दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की जो मैडम कह रही हैं, मैडम मालीवाल, उनकी भी लिप सर्विस ठीक है, वो तहकीकात अवश्य करे, पर कंसिडरिंग कि वो लड़की बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आती है, अकेली कमाने वाली थी, घर में माँ बीमार रहती है, 2 छोटे भाई बहन हैं, उनको तुरंत एक अच्छी एक्सग्रेशिया उसको सैंक्शन करनी चाहिए दिल्ली विमेन कमीशन को और दिल्ली सरकार को, और उसके बाद तहकीकात करें और अवश्य जो दोषी हैं उनको पूरी कड़ी से कड़ी सजा दें। पर कुछ एक्सग्रेशिया परिवार के लिए इस समय बहुत जरूरी है। नहीं, लेकिन मैम बात एक्सग्रेशिया की तो तब आएगी जब उस पर अभी हम आएंगे। अभी तो बात है कि दिल्ली पुलिस के ऊपर कितने बड़े सवाल उठते हैं। सवाल तो यह है, न्यू ईयर का मौका था और इस वक्त अमूमन ऐसा होता है जब काफी चाक चौबंद सुरक्षा होती है। इसका मतलब उस सारे दावे हवाई थे क्या दिल्ली पुलिस के, जो इस तरह की घटना सामने आ गई? शालिनी, आप बताइए इस वक्त क्या लोकेशन है आपकी और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मैं अभी 20 मिनट में कंझावला पहुंच जाऊंगी, जहां से सूचना पुलिस को दी गई थी, जहां से कॉल गई थी, वहां पर मैं अभी कुछ ही मिनट के बाद पहुंच जाऊंगी और वहां से आपको दिखाऊंगी, वो तस्वीरें दिखाऊंगी, वो भयानक तस्वीरें मैं आपको वहां पहुंचकर दिखाऊंगी। ठीक है, मैं आता हूं शालिनी आपके पास, आप पहुंचिए, हम आपके पास आते हैं। ऋतु के पास चलते हैं। ऋतु, आप लगातार इसको लेकर रिपोर्ट कर रही हैं, क्या जानकारी इस बारे में और मिल रही है? और इसके अलावा क्या पीड़ित के परिवार का कोई रिएक्शन या आरोपी है उनकी तरफ से कुछ कहा गया?
देखिए गौरव, सबसे पहले आपको बता दो, यहाँ से महज 5 मीटर की दूरी पर ही वो अस्पताल है जहाँ पे जो युवती है उसका शव फिलहाल है और पोस्टमार्टम उसका रिपोर्ट आने वाला है। और क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया से लेकर के तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं क्या युवती के साथ कोई अप्रिय घटना तो नहीं हुई, तो वो जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसके जवाब जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मिलेंगे। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है सबसे अहम कड़ी है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ तौर पर किसी भी तरीके की अप्रिय घटना से इनकार किया गया है, लेकिन फिर भी सवाल तो उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की गई थी उसके बाद भी इस तरीके की घटना का निकल करके सामने आना ये कई सारे सवाल खड़े बिल्कुल सवाल खड़े करता है। मैं निर्मल कौर मैम को फिर से लाना चाहूंगा, फिर आपके पास आता हूं। ऋतु, मैं आपके पास आता हूं। जितेंद्र, आपके पास आता हूं। रजनीश, आपसे भी सवाल लेने मुझे, लेकिन निर्मल मैम, सवाल यह है कि एक निर्भया जैसा कांड हुआ था इस दिल्ली में जिसके बाद कहा गया था कि महिलाओं से जुड़ी सुरक्षा को और चाक चौबंद किया जाएगा और मजबूत किया जाएगा। उसके लिए तमाम तरह के फंड भी जारी किए गए और इसके अलावा इस तरह की घटना जहां पर कई किलोमीटर तक किसी एक ह्यूमन बॉडी को कार से लोग घसीटते ले जा रहे हैं। मैम, क्या आपको लगता है कि ये उनको इतने नशे में कोई धुत हो सकता है कि उसको बलेनो जैसी कार में अगर कोई बॉडी फंस जाए तो उनको समझ में नहीं आएगा? आपको क्या वो इंटेंट क्या समझ में आता है उन आरोपियों का? मुझे लगता है कि वो बहुत ही एकदम मगरूर लोग थे। उन्होंने बिल्कुल ख्याल नहीं किया कि एक लड़की, छोटी सी 20 साल की लड़की उसमें फंसी है और करी है, और शायद उनको ये रहा हो कि हम हिट एंड रन, भाग जाए किसी तरह, हम पकड़ में ना आए, और उन्होंने हिट करते ही भागना शुरू कर दिया बजाय इसके कि लड़की की जान बचाने की कोशिश करते, केस को रिपोर्ट करते। और ये उन्होंने किया नहीं और बहुत ही एक मगरूरी में भर के वो कार को दौड़ाते दौड़ाते ले गए और लड़की की तो जान चली ही गई। नहीं, और क्या आपको लगता नहीं कि दिल्ली पुलिस को जो वो इस एरिया का बीट हवलदार रहा होगा या जो इंचार्ज रहे होंगे उस एरिया के, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? आखिर कहां थे वो? जो पीसीआर वैन होगी वहां की, जो भी पीसीआर वैन है उस एरिया की चार्ज में जो है, उसको उस समय पेट्रोलिंग करते मिलना चाहिए था क्योंकि न्यू ईयर ईव थी। न्यू ईयर ईव में ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं, लोग पी के हंगामा करते हैं सड़क पे। मतलब आई डू नॉट अप्रूव ऑफ इट, ये कोई अच्छी बात नहीं है, पर होता रहता है। लोग पी के हंगामा करते हैं, लोग मतलब मगरूरी से भरे सड़कों पे जाते हैं जैसे वही राजा बन गए सारी सड़क के, मतलब दे आर राजाज ऑफ द रोड। इस तरह से लोग व्यवहार करते हैं, पर उसके लिए पुलिस को बहुत ही सचेत रहना चाहिए था और कोई चाक चौबंद। आप रहिए मैम मेरे साथ जितेंद्र शर्मा क्योंकि हमारे साथ हैं। और जितेंद्र, दिल्ली पुलिस से आप अक्सर, क्योंकि आप क्राइम को कवर करते हैं, दिल्ली पुलिस को आप बेहतर तरीके से समझते हैं, क्या दिल्ली पुलिस के अंदर इसको लेकर अब सवाल नहीं खड़े हो रहे और क्या दिल्ली पुलिस के अंदर उस कार्रवाई को लेकर भी बातचीत हो रही कि आखिर कौन था क्या इस बारे में जानकारी निकल पाई कि उस इलाके का इंचार्ज कौन था, वो उस वक्त कहां थे, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन? जी बिल्कुल, देखिए पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि डिटेल सब कुछ खुद डीसीपी के पास है, एसीपी के पास है कि आखिरकार उस वक्त जिस स्ट्रेच पर ये गाड़ी दौड़ी है जहां पर लड़की को घसीटा गया है, उस पूरे स्ट्रेच के ऊपर किसकी ड्यूटी थी? क्या कोई पिकेट लगाने के ऑर्डर एसएचओ की तरफ से या वहां पर एसीपी की तरफ से किए गए थे? क्या पिकेट वहां पर लगाई गई थी? अगर नहीं लगाई गई थी तो क्यों नहीं लगाई गई थी? ये वो तमाम सवाल है जो कि अब इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके के आरोपियों ने अभी तक बयान दिए हैं, पुलिस को इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के एनालिसिस का। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम जो मौके पर पहुंची है उसकी रिपोर्ट आएगी कि क्या जो आरोपी बयान दे रहे हैं वो बयान इन तमाम रिपोर्ट से कोलैबोरेट करते हैं या नहीं करते हैं, कहीं आरोप झूठ तो नहीं बोल रहे। तो ये वो तमाम सवाल है जिनकी तफ्तीश सबसे पहले पुलिस की तरफ से की जा रही है और एक पैरेलल जांच उन अधिकारियों के ऊपर भी की जाएगी जिनकी ड्यूटी उस रात यानी कि कल रात इस इलाके में इस स्ट्रेच के ऊपर लगाई गई थी। जी, ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।